हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज कमिंग इन लव? सो मुझे किसी ने, मेरी प्यारी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि प्लीज मैम यही वाली रीडिंग, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, हु इज कमिंग इन लव, जो भी कहें आप, ज़ोडिएक साइन, अकॉर्डिंग टू ज़ोडिएक साइंस के मुताबिक रीडिंग कीजिए। तो मैंने आज 2 ग्रुप्स यहाँ पे आपके लिए बना लिए हैं। दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2, अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइंस। तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन ग्रुप नंबर 1 में आता है, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, लियो, कैंसर, तो ग्रुप नंबर 1 है आपका। एंड अगर ग्रुप नंबर बी में आता है या 2 में आता है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, विर्गो एंड एरीज, तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। और जिनकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा अलग ही लेवल पे है और बहुत इंट्यूटिव है और बहुत जानने समझने लगे हैं और बहुत खुद पर अच्छा वर्क कर चुके हैं, तो वो इन स्टोन्स के थ्रू भी अपनी रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। मतलब अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, स्टोन्स की तरफ आपको अट्रैक्ट कर रही है कि हाँ इसमें आपका आंसर है, तो आपने वो स्टोन चूज करना है। दिस इज फॉर यू ग्रुप नंबर 1। एंड यहाँ पे ये टाइगर आई है। एंड दिस इज फॉर यू ग्रुप नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का है एज, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 देख लीजिए, जो भी आपने चूज करना है। उसके साथ साथ ये जनरल रीडिंग है, सो जो रेजोनेट होगा उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को बिल्कुल जाने देना है। और हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग, देखेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, ये वाला स्टोन दोनों, या फिर आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो ग्रुप नंबर 1 में आता है, तो देख लेते हैं कि आपके, इसे मैं यहां रख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर जगह नहीं होगी। ठीक है, तो देखेंगे हु इज कमिंग, कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आना चाहते हैं। हु इज कमिंग एंड क्यों, वाई, ये भी देखेंगे कि क्यों आना चाहते हैं। साथ साथ हम इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने बिल्कुल हो जाना है पॉजिटिव। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। सेपरेशन, सी सेपरेशन, जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है सेपरेशन। एंजल मैसेजेस भी हैं आपके लिए, एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स की मैसेजेस, और फिर हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, ठीक है, तीनों ले लेंगे हम। वाओ, सेपरेशन, एंड यहां देखिए यूनियन। वाओ, सेपरेशन यूनियन, सेपरेशन यूनियन। एंड यहां पे है सेलिब्रेशन, गिफ्ट, अबेंडेंस। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे। तो स्पिरिट गाइड, आपके स्पिरिट्स आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। एंड यहाँ पे बॉटम है रिफ्लेक्शन, मे बी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, मे बी यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम जर्नी से आप गुजर रहे हो, मे बी आपके सोलमेट हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, मिररिंग ईच अदर। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद टैरो के थ्रू भी देखेंगे। आई लाइक यू, फोटोग्राफ। So mirror, oh my god, रिफ्लेक्शन, मिरर, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था ये ट्विन जर्नी लग रही है मुझे, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। सेपरेशन भी इसीलिए ही हो रहा है, ठीक है, सडक्शन आया है यहाँ पे। सो ये वो पर्सन है हु इज कमिंग, कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे वाइब्स आ रही है, ये आपके कोई पास्ट के पर्सन है, ठीक है, कोई पास्ट है जिनसे आपकी सेपरेशन हो चुकी है। ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर पहले भी रखते थे आपके साथ, ठीक है, मतलब
इनके बिहेवियर की वजह से मे बी आपने रिश्ते को कहीं ना कहीं एंड किया था। सेपरेशन की जो वजह है वो मुझे यहाँ पे यही लग रही है कि इनका बिहेवियर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो सकता है आप दोनों ट्विन जर्नी में हो सकता है सोलमेट्स हो, लेकिन ट्विन जर्नी मुझे यहाँ ज्यादा लग रही है। दे लाइक यू, या दे लाइक यू मे बी यहाँ पे, क्योंकि दे लाइक यू आया, आई लाइक यू आया, मे बी इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कभी खुल के आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया हो, मे बी कभी बताया ना हो दैट दे लव यू, दे लाइक यू, यू नो। सो आप दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेके सेपरेशन मोड आया है, दोनों सेपरेटेड हो एक दूसरे से। अब यहाँ पे यूनियन का कार्ड आया है, मीन टू से कि ये जो सेपरेशन है ये पर्सन खत्म करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि आप खुद काफी इंट्यूटिव हो, तो आपके अपने स्पिरिट आपको गाइड ऑलरेडी कर चुके हैं इस पर्सन के लिए, दैट दिस पर्सन वॉन्ट टू कम बैक। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। मे बी इन्होंने आपको कोई मैसेज वगैरह कुछ किया हो रिसेंटली, मे बी, तो आपने शायद उनका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया है। सो दे आर डेस्परेट, ये वो बहुत ज्यादा खुद इस चीज को फील कर रहे हैं। लेट्स सी, हम कुछ टैरोट के थ्रू भी देखेंगे कि टैरोट के थ्रू क्या आता है। आपकी पुरानी पिक्चर्स आपको स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन बहुत ज्यादा, आपकी पुरानी पिक्चर्स, आपके नॉस्टैल्जिया हुए हैं, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग है यहाँ पे। मेमोरीज हैं कुछ आप दोनों की, जो आप दोनों ने इकट्ठे मिलके जो है वो मेमोरीज एक साथ गुजारी थी, कहीं गए थे मे बी आप उनकी बहुत ज्यादा शायद तारीफ करते थे, अगर वो कुछ पहन लेते थे या कुछ कुछ इस तरह की मुझे वाइब्स आ रही हैं। तो वो सारी चीजें, वो मेमोरीज बार बार उनके माइंड में घूम रही हैं। दे वॉन्ट टू कम बैक सीरियसली, नाउ दे वॉन्ट सीरियस कमिटमेंट विथ यू। पहले शायद ये पर्सन सीरियस नहीं थे। लेट्स सी, टैरोट के थ्रू देख लें। या 2 ऑफ वैंड्स, Two of Wands and the Hierophant. Six of Pentacles, sorry, 8 of Pentacles है ये। 8 of Pentacles देखें, इस पर ये जो पर्सन है ना, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा वेट करवाया है, बहुत ज्यादा। आपने जब आप इनके साथ थे तब इन्होंने इतना आपको कभी रिस्पांस नहीं दिया होगा। हमेशा जो है ना आपको अपना कोल्ड बिहेवियर दिखाना। यहाँ पे मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हो, क्योंकि हायरोफेंट आया है। मे भी हो सकता है रिलीजन, कास्ट का इशू हो, उनका कास्ट चेंज हो, आपका कास्ट चेंज हो, रिलीजन चेंज हो, आपका चेंज हो। बट नाउ जिस तरह से इनको इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहिए था, उस तरह से इन्होंने इस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं किया। मुझे यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी लग रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ये काफी प्राउडी भी हो सकते हैं, फिर साथ साथ यहाँ पे क्योंकि एरीज की एनर्जी है तो ये काफी प्राउडी टाइप के भी ये पर्सन हो सकते हैं। इनको अपने पैसे रुपए पे या अपनी कास्ट पे या अपने फैमिली बैकग्राउंड पे काफी ज्यादा प्राउड होगा, प्राउडी। या तो मे बी ये आप पे बहुत ज्यादा प्राउड करने लगे हैं, आप इनको बहुत ज्यादा आपके साथ ये बहुत कंफर्टेबल फील करते थे, लेकिन जताते नहीं थे, बताते नहीं थे, बहुत कोल्ड शोल्डर दिखाते थे। उस तरह से ये रिएक्ट नहीं करते थे जिस तरह से इनको रिएक्ट करना चाहिए था, जिस तरह इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था। नाउ दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। अब वो इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अब वो आपका वेट कर रहे हैं। मे बी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप दोनों, मे बी इंटरनेट पे एक दूसरे से मिले हो, मैं भी पहले साथ काम करते थे, लेकिन इन सारे इश्यूज के बाद दोनों ने एक दूसरे से मूव ऑन करने का फैसला किया। मे बी पहले साथ ही थे, उसके बाद फिर आपने मूव ऑन करने का फैसला किया, एंड नाउ दे फील अलोन। आपके जाने के बाद, आपके मूव ऑन करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन आया है, सेपरेशन है दोनों के बीच, सेपरेशन, दोनों सेपरेटेड हो, तो उस सेपरेशन को लेके ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा अलोन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेस्परेट, बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया, आपकी पुरानी फील, यादें, वो सारी चीजें इनको अब बहुत ज्यादा फील हो रही हैं। इसीलिए ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। दे वॉन्ट यूनियन। यहाँ पे मुझे यूनियन होते हुए काफी सारे लोगों का दिख रहा है। ओके, या सी 4 ऑफ वैंड्स। मैंने कहा था आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। 11 सी
मे बी आप दोनों कह रही हो, मे बी वो भी देख रहे हो। आप ज्यादा 11 देख रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि मैं क्यों देख रहा हूं या क्यों देख रही हूं। देखिए 11 का मतलब होता है न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स, कुछ न्यू स्टार्ट यानी न्यू बिगिनिंग। इसी पर्सन के साथ आपका न्यू स्टार्ट हो सकता है, इसी पर्सन के साथ आपकी एक न्यू शुरुआत हो सकती है। यानी 11 आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, यानी कि ट्विन जर्नी में हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुकी है दैट आप दोनों ट्विन जर्नी में हो। आप अपने ट्विन फ्लेम से जो है वो कनेक्टेड हो या अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। दैट्स वाई ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे जो ये सेपरेशन आना जरूरी था, ये सेपरेशन आना जरूरी था। इसीलिए इनको, अगर ये सेपरेशन नहीं आता तो इनको रियलाइजेशन नहीं होता। नाउ दे रियलाइज्ड। मे बी हो सकता है कि ये किसी और रिलेशनशिप में थे, मे बी, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड आया है, तो मे बी हो सकता है कि इनकी जबरदस्ती कहीं और शादी करवा दी गई हो या एंगेजमेंट करवा दी गई हो, तो मे बी ये किसी और रिलेशनशिप में थे, इसीलिए आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है। लेकिन सेपरेशन होने के बाद इनको लिटरली ये चीज फील हुई, इनको लिटरली ये चीज फील हो रही कि नहीं, मतलब एक होता है ना जैसे खालीपन, अकेलापन, खालीपन, खामोशी, जैसे तुम्हारे बगैर सब कुछ अधूरा है, तुम्हारे बगैर सब कुछ खामोशी सी लगी हुई है, जैसे कुछ कमी है, कुछ इस तरह की मुझे फीलिंग आ रही है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, शायद यही सारी फीलिंग्स आप भी फील कर रहे हो। या मे भी हो सकता है कि इस वक्त आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने पैसे रुपए पर ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, अपने पेंटिकल्स को बनाने में लगे हुए हो, तो ये भी पर्सन वही कर रहे हैं। लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं इनको आपकी कमी महसूस होती है। क्यों कमी महसूस होती है? 8 ऑफ Wands, बिल्कुल ये आपसे बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट। यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको कम्युनिकेशन आ भी चुकी होगी, लेकिन आप उनको शायद अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, या अब आप डरते हो कि पता नहीं दोबारा से मुझे उसी साइकिल से गुजरना ना पड़ जाए, ये फिर से बात करेंगे, फिर से मुझे इग्नोर करना शुरू कर देंगे, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला किस्सा हो जाएगा। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो। देखिए कैप्रिकॉन, अर्थ साइन एंड फायर साइन, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा आया है। ज्यादा डेथ, सेपरेशन, डेथ, कुछ तो यहाँ पे खत्म हुआ है, कुछ चीज तो एंड हुई है, कोई चीज है जो एंडिंग हुई है। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए क्वीन ऑफ कप्स की आपकी एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना, ये इमोशनली कभी अवेलेबल आपके लिए थे ही नहीं, कभी भी इमोशनली इन्होंने आपके साथ अटैचमेंट रखी ही नहीं, आप ही ने रखी हमेशा। आप बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में थे, आपने इनको बहुत ज्यादा लव दिया, बहुत ज्यादा केयर दिया, बहुत इमोशनली आप इनके साथ अटैच थे। तो वो ये इमोशंस जो है ना आप फील कर रहे हैं, वो इमोशंस ये अब याद कर रहे हैं, या आपके साथ दोबारा वही इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप दोबारा उनको वही लव दें, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दैट्स वाई दे कम बैक टू यू। ये आपका लव, आपका केयर, ये जिस फैमिली से बिलोंग रखते हैं ना, यहाँ पे ट्रेडिशंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। यहाँ पे ना मे बी इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो, मे बी घर की, फैमिली की, भाई बहनों की, मे बी अगर ये मैरिड पर्सन है, किसी के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो चीज मुझे दिखी है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है जो फैमिली को दर्शाता है, जो मे बी हो सकता है ये रिलेशनशिप में थे, अब नहीं है, मे बी डाइवोर्सी हो, इस तरह का कुछ सीन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो आपने जिस तरह से इनको मदरली, जिस तरह से आपने इनको लव किया, जिस तरह आपने इमोशनली इनको हर चीज के लिए आप अवेलेबल रहे, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपके इमोशंस को डेथ खत्म कर दिया है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके इमोशंस को मार दिया है अपने कोल्ड बिहेवियर की वजह से, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर की वजह से, सेपरेशन की वजह से, इन एंड आउट की वजह से। इन्होंने कहीं ना कहीं आपके अंदर का वो जो लव था, वो जो प्यार था, वो जो इमोशंस थे ना, वो कहीं ना कहीं इन्होंने डेथ यानी खत्म कर दिए। अब आपको शायद होता होगा, जरूर फील होता होगा, ये नहीं कह रही हूं कि नहीं होता होगा, क्योंकि जिस पर गुजरती है उसी को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि गेम इज ओवर, मैं अब थक चुकी हूं, नाउ गेम इज ओवर। और ये चीज ये पर्सन अब रियलाइज कर चुके हैं, अब इनको डर लगने लगा है कि कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया, ठीक है। अब इनको वो डर इनको आपकी तरफ लेके आ रहा है। मुझे यहाँ पे यूनियन होते हुए दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे यूनियन है, तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, और ये आपके साथ एक
एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, मैरिड, शादी, कमिटमेंट, ये भी फैमिली का कार्ड है, फोर ऑफ वेंड्स, और ये भी 10 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही फैमिली को दर्शा रहे हैं। यानी ये आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, स्ट्रांगली जो है ना ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्ट्रांगली ये कमिटमेंट की ऑफर लेके आ रहे हैं आपकी तरफ। अगर यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो ये उन फैमिली इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हायरोफेंट के नीचे ही 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। फैमिली से या तो बात करेंगे आपके लिए, या कर रहे हैं मे बी अभी इस वक्त, या तो फिर ये आपसे मिलके ये सारे जो है ना वो प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि इनका फैमिली इशू मुझे लग रहा है, ज्यादा मुझे फैमिली इशू लग रहा है। मे बी इनका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो चेंज है, कास्ट, रिलीजन भी मुझे चेंज लग रहा है। ये काफी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जो काफी ट्रेडिशनल हैं। ये अपने ट्रेडिशंस को हट के कोई काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मे बी ये क्रिश्चियन हो, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है इनको, मे बी ये क्रिश्चियन हो, मे बी ये खुद गुरु हो, मेंटर हो कहीं पे, इनकी बहुत ज्यादा समाज में इज्जत है, वैल्यू है, बिकॉज हायरोफेंट, काफी सारे लोग इनको मानते हैं, काफी सारे लोग इनको इनकी हर एक बात को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। दैट्स वाई मे बी इसीलिए ये आपसे थोड़ा कतरा रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया बातें बनाएगी, मे बी ये सारी चीजें हो, इस वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन आया है। मे बी ये सेपरेशन आपने खुद किया है, ये डिटैचमेंट आपने खुद की है, ये दूरियां आपने खुद बनाई है। क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, यानी आप थक चुके हो, अपना लव दे दे के, अपने इमोशंस को जाहिर कर करके आप थक चुके थे। देन यू सब कुछ खत्म हो गया, डेथ। सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स कि क्यों ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों ये वापस आना चाहते हैं। बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, बिल्कुल भी वो आपके बगैर यहां पे खुश नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी है यहाँ पे, बिल्कुल भी आपके बगैर ये खुश है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी, ये बिल्कुल भी आपके बगैर खुश नहीं है। बिकॉज ये मेरी नई डेक है, तो इसमें जो है वो समझने में थोड़ा मुझे डिफिकल्टी होती है, ठीक है। सो ये आपके बगैर खुश नहीं है, दे फील अलोन। उन्हें आपका ये जो लव है ना, मे बी आपने कभी इनकी कोई ऐसी तारीफ करी हो, कभी इनकी कोई पिक्चर वगैरह देख के आपने इनकी बहुत सारी तारीफें की हो, या आपने कोई सॉन्ग डेडिकेट किया हो इनको, और वो सारी चीज़ें अब इनको, वो सॉन्ग में भी ये सुनते हो और इनको ऐसा फील होता हो कि यार कितना अब खालीपन है। जैसे कैसे समझाऊं मैं आपको, मुझे खुद वो खालीपन अभी फील हो रहा है। जैसे होता है ना, 4 लोग एक कमरे में हैं, ठीक है, 4 दोस्त हैं आपस में, और खूब बातें कर रहे हैं, खूब मजे हो रहे हैं, खूब पार्टी शार्टी हो रही है। फिर उनमें से एक एक दोस्त चला जाता है अपने अपने घर, और लास्ट में जो अकेला बच जाता है दोस्त, तो वो फिर कितना अकेला फील करता है कि यार अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोग पार्टी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बड़ी बातें हो रही थी, शोर शराबा हो रहा था, अब फिर एक एक करके सब जाने लग गए, अब मैं अकेला रह गया हूँ, अब बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया है। जैसे बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप जाओ और फिर उधर से निकल के किसी अकेलेपन वीराने में चले जाओ, तो कितना वीराना होगा, खामोशी होगी, और वो खामोशी आपको कितना खाएगी, कितना तंग करेगी। कुछ इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की, आपके बगैर ये खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब आपको ये देख रहे हैं कि आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में। मे बी आप मूव ऑन हो गए हो, मे बी आप अपने आप काफी इंडिपेंडेंट हो, आप खुद पे ध्यान देने लगे हो, आप अपना खुद कमा रहे हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो। आप चाहे मेल फीमेल डजंट मैटर, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की, यानी अपनी वैल्यू को पहचान रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो, अपने पैसे रुपए पे, अपने वर्क पे, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, काफी इंडिपेंडेंट हो, अपने ये सारी चीजें इस वक्त ये फील कर रहे हैं। मे भी इनको लगता है कि अब आप इनको कट ऑफ कर दोगे अपनी लाइफ से, क्योंकि अब आपने, मे भी इनको ऐसा भी लगता है कि मे भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप किसी और के साथ सेटल डाउन होना चाह रहे हो, या आप किसी और के साथ सेटल हो चुके हो। इस तरह की भी इनको फीलिंग्स यहाँ पे इनको फील हो रही हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे यूनियन नजर आई है आप दोनों की,
ये इनकी फीलिंग्स में बता रही हूँ। सी यहाँ पे द लवर्स है बॉटम में, द लवर्स। सेपरेशन तो है आप दोनों के बीच, लेकिन लव भी है। ओ माई गॉड, 2 ऑफ कप्स, लवर्स, 2 ऑफ कप्स। वाओ, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। ये सोल आप दोनों का कनेक्ट। अगर आपको कभी ये देखें, अभी अगर आपको ये बहुत ज्यादा ड्रीम्स में आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा आप बैठे बैठे अचानक से आपको इनकी अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, बिजी हो, और फिर अचानक से आपको इनकी याद आ गई, एकदम से इनकी फीलिंग, आपने अचानक से वो सॉन्ग सुनना शुरू कर दिया जो आपने कभी इनको डेडिकेट किया था, या फिर अचानक से बैठे बैठे आपको आंखों में आंसू आ गए या इनकी याद आ गई। इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्टेड है दोनों की। ये कहीं ना कहीं आपके साथ बॉन्ड होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं कि पता नहीं अब आप शायद मूव ऑन हो चुके हो, मे बी आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, मे बी आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस तरह की फीलिंग्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डेथ है, सेपरेशन है, मैं इस चीज को क्लैरिफाई अभी कर लूं। डेथ, सेपरेशन, यानी सब कुछ खत्म हो चुका है, सेपरेट हो चुके हो, लेकिन ये सेपरेशन, ये यूनियन है। यहाँ पे यूनियन है। 10 ऑफ पेंटिकल आपसे शादी करना चाहते हैं, दे वांट टू मैरी यू। यहाँ पे अगर आप वाइफ हैं या हस्बैंड, अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी और उसके बाद से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। ये एक दूसरा सिनेरियो है जो शायद किसी के साथ मैच हो, मैं बता रही हूँ। तो मे बी अरेंज मैरिज थी तो इसीलिए ज्यादा लव नहीं था, या एक दूसरे को समझने में थोड़ी देरी हो गई। आपने शायद सेपरेट होने का फैसला किया। नाउ दे रियलाइज योर ग्रोथ। अब वो आपको याद कर रहे हैं, अब उनको अकेलापन, अब यू नो अब उनको आपसे लव हो गया है। अब ये वापस आपके साथ यहाँ पे रीयूनियन या यूनियन का यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि दोनों मिरर कर रहे एक दूसरे को, दोनों ट्विन थे या दोनों सोलमेट थे जो मिल गए एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर डेथ, सेपरेशन हुआ एक दूसरे से। लेकिन आपने जितना इनको लव दिया, जितना केयर दिया, वो यहाँ पे इनको किसी से नहीं मिला। बहुत ज्यादा अकेलापन है, बहुत ज्यादा। द लवर्स, सी, सोल कनेक्टेड है आप दोनों की। 2 ऑफ कप्स, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। मे बी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको जो है ना वो बताते भी हैं कि उसका ये हाल है, या वो ठीक नहीं है तुम्हारे बगैर, या वो तुमसे बात करना चाहता है या चाहती है, प्लीज एक बार उसको एक मौका दे दो या बात कर। लेकिन आप मुझे इस वक्त उनको मौका देने की सिचुएशन में लग नहीं रही, क्योंकि आपने ना अपना लव देना बंद कर दिया। क्वीन ऑफ कप्स, आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही तो लव नहीं दे दिया, कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं अपने आप को शेयर कर दिया कि अगला बंदा मुझे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में घूम रही हैं अभी। तो मुझे लगता है कि आप इस वक्त शायद अब रेडी नहीं हो, या डर रहे हो कि आप फिर से जाऊंगी, फिर से बातचीत होगी, फिर ये वही काम करेंगे, फिर हॉट एंड कोल्ड। लेकिन इस टाइम मुझे ये पर्सन काफी सीरियस लग रहे हैं, जेन्युइनली फीलिंग्स लेके आ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, सी, और क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों आप ही की एनर्जी है। आपने सब कुछ, अपना लव, प्यार, अफेक्शन देना बंद कर दिया, अपने ऊपर, अपने वर्क पे, अपने करियर पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। यही चीज ये पर्सन रियलाइज कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट तो फील होती है बिकॉज ऑफ लवर्स, क्योंकि सोल कनेक्टेड है ना एक दूसरे के साथ। सोल नहीं अलग हो सकती, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे आप कुछ कर ले, चाहे ये कुछ कर ले। और यही चीज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक ये समझ चुके हैं। इस सेपरेशन के बाद इनको काफी सारी चीजें समझ आ चुकी हैं। आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है। यूनियन होने वाला है। बहुत सारे लोग यहाँ पे यूनियन में जाएंगे, कमिटमेंट में जाएंगे, शादी करेंगे। और अगर फैमिली नहीं मान रही थी तो ये फैमिली को मनाएंगे। लेट्स सी हमें एंजल्स आपके लिए क्या आंसर्स देते हैं। अनलकीली, या देखें अनलकीली, एक और देखूंगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए क्या है ना, अनलकीली आप दोनों जो है ना वो सही टाइम पे नहीं मिले, ठीक है। अनलकीली यहाँ पे दोनों पर्सन तो राइट है, दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है, क्योंकि लवर्स है, दोनों एक दूसरे का सोल कनेक्शन में है। लेकिन टाइमिंग आपके लिए सही नहीं थी। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में दोनों अनलकी रहे हो।
अब आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आपको हेल्प लेनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, या फैमिली से हेल्प ले लीजिए, या कुछ ऐसे लोग आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कुछ ऐसे लोग जो शायद म्यूचुअल हैं फ्रेंड्स आप दोनों के बीच, उनसे हेल्प लीजिए, उनसे पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को लेके, क्योंकि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप पे अनलकी रहे हैं। कभी फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, तो कभी कास्ट इशू आ जाते हैं, तो कभी दोनों के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बीच में आ जाते हैं, तो कभी अब डर आ गया है दोनों के बीच, आपके बीच ज्यादा डर है कि कहीं फिर से ना मुझे उसी साइकिल से गुजरना पड़े, कहीं फिर से ना मुझे वही सारी चीजें झेलनी पड़े। तो यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कह रही है, आपके स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे भी आपके स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं, आपके जो है असिस्टेंस आपको गाइड कर रहे हैं। मे बी आप 1111 बहुत देख रहे हो, या कोई एंजल नंबर बहुत ज्यादा देख रहे हो, लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट इश्यूज थे दोनों के बीच, उनको लेट गो करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे यूनियन दिख रही है। तो ये कौन आ रहे हैं? ये कोई पास्ट पर्सन आ रहे हैं जिनके साथ सब कुछ आप समझ गए होंगे अब तो, जिनके साथ सारी सेपरेशन हो चुकी, जिन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, कभी इस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं किया, हमेशा हॉट एंड कोल्ड रहे। अब ये आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन आपसे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। मे बी आप आगे बढ़ चुके हो, सारी डिटेल बता रही हूँ लास्ट में ठीक है। लवर्स, सोल कनेक्शन है, दोनों सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में गुजर रहे हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि ये कौन है जो वापस आ रहे हैं। अब हम इनिशियल्स देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और कंफर्मेशन मिल जाए। यहाँ पे टी है, बी है, डब्ल्यू, एस, यहाँ पे ये एक चार्म निकल आया है। ये मे बी ये आपको डायमंड रिंग देना चाहते हैं, या फिर ये आपको एक हीरे की तरह समझते हैं। इन्होंने हीरे की कदर नहीं की, इन्होंने हीरे को ना पत्थर करके समझा। अब इनको वो चीज रियलाइजेशन हो रही है, बहुत ज्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। जे है, एस है, डब्ल्यू है, ई, जी, यू, एन, दोबारा से एस है, ए है, आई है, आर है, के है, बी है, यू और एन दोनों दोबारा हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉन आया है, अर्थ साइन, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट में क्लेम जरूर कीजिएगा अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, ठीक है। आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी, ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज किया या फिर ये स्टोन्स चूज किए थे, तो देखेंगे, या फिर आपका ज़ोडिएक साइन जो है वो ग्रुप नंबर बी में आया है, ठीक है। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, विर्गो एंड एरीज। तो देख लेते हैं कौन है जो आना चाहते हैं, हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई, ठीक है। क्यों आना चाहते हैं ये भी देखेंगे। आना तो चाहते हैं बट क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, और इनिशियल्स भी देखेंगे, आपके लिए एंजल मैसेजेस भी देखेंगे। लेट्स सी के कौन है। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे सबसे पहले आया है मस्क्यूलाइन। काफी अट्रैक्टेड हैं ये तो ओह, सेपरेशन, स्ट्रेंज। अच्छा, पहले वाली पाइल में भी यही आया था, सेपरेशन, ठीक है। यहाँ पे है टेम्पटेशन, वाओ, एंड यहाँ पे है टॉक्सिसिटी, बाउंड पैटर्न्स, ठीक है। Let's see one more card. Please give me one more card. Please give me one more card. Truth. And यहाँ पे है growth, summer and growth. So कौन है ये person who is coming? Please यहाँ से भी clarify कर दीजिए। हार्टब्रोक, कॉफी कप, एंड यहाँ पे है पैशन। यहाँ पे भी देखिए वही एनर्जी है, ठीक है। टेम्पटेशन,
पैशन, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको इक्वली आप भी लाइक करते हो, ठीक है। अब ये आपके कोई क्रश हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ना काफी सारी वाइब्स आ रही हैं। एक तो मुझे आ रही है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, इनकी बॉडी, इनका फिगर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, अगर ये मेल हैं। और अगर आप मेल हैं तो ये जो पर्सन है आपके इस तरह की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मे बी आपका काफी फिगर जो है ना वो फिट बॉडी है, जिम वगैरह आप करते हो, तो ये पर्सन आपकी बॉडी से बहुत अट्रैक्टेड है। यानी यहाँ पे मुझे अट्रैक्शन एंड टेम्पटेशन एंड पैशन वाली वो फील हो रही है, यानी कि दोनों का ही एक दूसरे को लेके एक अट्रैक्शन रहा है। यहाँ पे सेपरेशन है, इट मीन कि ये पर्सन आपके कोई पास से भी हो सकते हैं। यहाँ पे दो पर्सन है, एक तो कोई पास से है, एक न्यू पर्सन है। अब जो न्यू पर्सन है वो आपके साथ डेट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपको कॉफी डेट पर लेके जाना चाहते हैं। दे वांट टू मीट यू, आपको प्लेजर सर्व करना चाहते हैं, फीलिंग अपलिफ्टेड, फ्रेंडशिप की ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रोकन। कोई ऐसा पर्सन भी आ रहा है जिन्होंने लिटरली, जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया, जिसने आपका हार्ट दिल तोड़ा। और कोई ऐसा पर्सन है जो आपका दिल जोड़ना चाहता है, यानी दो लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5 पर्सन है, देखिए कोई ऐसी सच्चाई है जो आपके सामने में भी खुलना चाह रही है, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा पर्सन भी मुझे दिख रहा है जो मे बी हो सकता है कि आपको अपनी फीलिंग्स अभी तक उसने शो नहीं करवाई हैं, वो सच्चाई आपको बताना चाहता है, दैट दे फील यू, यानी कि फ्रेंड से कुछ अलग सोच रहे हैं। वो समझ रहे हैं, आपको जब देखते हैं तो उनको बड़ी अट्रैक्शन होती है आपका मे बी आपका फिगर उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो बॉडी है काफी अट्रैक्टेड है, आप जिम वगैरह जाते हो या खुद को बहुत फिट रखते हो, तो काफी ज्यादा अट्रैक्टेड लग रहे हैं आपकी तरफ। तो शायद आप ये बात आपको खुलकर बताना चाहते हैं। और दूसरा जो रिलेशनशिप था आपके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन चुका था, वो एक पैटर्न था जो बार बार पैटर्न जो ना घूमे जा रहा है। सेपरेशन होता है, जुदाई होती है, आते हैं, मिलते हैं, 4 दिन बातें होती हैं, फिर सेपरेशन हो जाता है, फिर से वही पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। ये वो पर्सन है जो वापस आना चाह रहे हैं। अब थोड़ा संभल के रहिएगा। और ये वापस क्यों आना चाह रहे हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि क्यों आना चाहते हैं। जो पास्ट पर्सन है पहले उनका देखूंगी कि ये क्यों आना चाह रहे हैं। मे बी अभी आपकी ग्रोथ देख रहे हैं, ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, दैट्स वाई ये आना चाह रहे हैं वापस। या जस्टिस, इन्होंने आपके साथ कभी जस्टिस किया ही नहीं, कभी न्याय दिया ही नहीं, हमेशा इनबैलेंस रहे, टॉक्सिसिटी, बिल्कुल ये रिलेशनशिप आपके लिए एकदम टॉक्सिक हो चुका था। ये एक ही पैटर्न था जो बार बार रिपीट हुए जा रहा था और आप उससे बिल्कुल अब उकता चुके थे। इस पर्सन ने आपका लिटरली बहुत दिल दुखाया है, बहुत ज्यादा दिल तोड़ा है। जस्टिस, लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन। लेट्स सी कि ये क्यों आ रहे हैं अब वापस। दिल तो दुखाया है, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो। यार 6 ऑफ कप्स, ये पास्ट पर्सन ही है। न्यू पर्सन तो है ही, मे बी ये जो न्यू पर्सन है इनको आप ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो। जो न्यू पर्सन है आप शायद इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाह रहे हो, या फिर आपको समझ आ चुकी है कि ये आपसे क्या चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा उनको अवॉइड कर रहे हो। जो न्यू पर्सन है आप अभी भी अपने पास्ट में उलझे हुए हो, दैट्स वाई ये जो पास्ट पर्सन है ना ये वापस आना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो ये जो पर्सन है ना इन्होंने कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, दैट्स वाई दे वांट टू कम बैक। ये पास्ट पर्सन ही है, यहाँ पे कंफर्मेशन है कि ये पास्ट पर्सन है। ये मे बी आपसे जिम में मिले हों, ये जो पास्ट पर्सन है मे बी आपसे जिम में मिले हों, आप दोनों साथ में जिम करते थे, साथ में ये काफी, या तो हो सकता है ये आपके ट्रेनर हो, फिटनेस ट्रेनर जो होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी देख रहे हैं काफी फिट लग रही है। सी मैस्कुलिन एनर्जी है इनकी, ये काफी ज्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखते होंगे, कभी बहुत अच्छा तो कभी एकदम जैसे पहचानते ही नहीं हो। और इनकी जो बॉडी है आपको भी इनकी बॉडी बड़ी पसंद है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर अट्रैक्टेड हो, दोनों। यू ऑल्सो मिस देम आप भी इनको मिस कर रहे हो, आप इनको कहीं ना कहीं नोइंगली या अननोइंगली इनको सी द सन मैनिफेस्ट कर रहे हो। दैट्स वाई ये आपकी तरफ वापस आना चाहता है। द मैजिशियन, ओ माय गॉड, या एस ऑफ वैंड्स, कितना
पैशन है एक दूसरे के लिए, यू नो, फायरी एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिगर वार्निंग भी दूंगी आपको, तो प्लीज वो सुन लीजिएगा, ठीक है। अगर स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, मैं स्पेशली फीमेल इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि फीमेल्स को, बच्चियों को, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 ऑफर आ रही हैं आपको, यहाँ बिल्कुल 2 ऑफ सोर्ड्स। आप कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, कहाँ जाऊं, किसकी ऑफर लूं। 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑफर्स हैं। एक आपके साथ डेट करना चाहते हैं, आपके साथ जाना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, यू नो, ये आपसे, ये जो पर्सन है ना, ये आपको अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं, दैट यू नो दे, ये आपके लिए बहुत पैशनेट है, ये चीज आपको बताना चाहते हैं, जो न्यू पर्सन है। और जो पास्ट पर्सन है, मे बी ये जो पास्ट पर्सन है ना, इनके साथ में भी आप अगर कभी इंटीमेट हुए थे, ठीक है, मैं क्लियरली बात करूंगी, अगर आप कभी इंटीमेट हुए थे, क्योंकि यहाँ मैजिशियन की एनर्जी आई है, इन्होंने आपको जरूर टेम किया होगा, इन्होंने जरूर आपको ऐसा कुछ, यू नो, ये आपके साथ होंगे क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है, ये जब आपके साथ होंगे तो आप भी इनकी तरफ खींचे चले जाते होंगे और आप दोनों के बीच बस हो गया जो भी हो गया, तो ये दोबारा आपके साथ वही पैशन फील कर रहे हैं, आपके साथ दोबारा जो है इंटीमेट होना चाहते हैं। तो प्लीज बी वियर, अगर आप स्पेशली फीमेल हैं और अगर आप दोनों इंटीमेट लेट से नहीं हुए, कभी भी एक साथ नहीं हुए, फिजिकल नहीं हुए, तो फिर ये होना चाहते हैं, तो अब आपको एहतियात करनी है, ठीक है, आपको एहतियात करनी है। ऐसा ना हो कि ये आए तो आप बिल्कुल एक्साइटेड हो जाएं और आप इनसे मिलने चले जाएं, या ये जो बोले आप वो कर लें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये बहुत पैशनेट लग रहे हैं, बहुत फायरी एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे मैजिशियन है जिसके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, मेजर अरकाना से हमारे पास मैजिशियन, जेमिनाई एनर्जी है ये, इनके पास, इनको पता है अच्छी तरह से, इनको आपका पता है कि आप इनसे बहुत लव करते हो, इनको अच्छी तरह पता है कि आप बहुत अट्रैक्टेड हो इनकी बॉडी से, इनके यू नो इनके ओवरऑल ऑरा से, इनके यू नो आप, इनको पता है कि आप इनके साथ बहुत अट्रैक्टेड हो, तो इनको पता है इनके पास सारे शस्त्र मौजूद है, ये आपके पास आएंगे, आपको मतलब मनाएंगे, आप मान जाओगे, इनको अच्छी तरह पता है। मैं एक पिक भेजूंगा ना अपनी, या मैं तो बस एक बात करूंगा ना, मेरी आवाज सुनते ही बिल्कुल पिघल जाएगी या पिघल जाएगा, देख लेना, इनको पता है, तो वो आपको नहीं करना है। आप कंफ्यूज हो इस वक्त भी, 2 लोगों के बीच जगल कर रहे हो, कहाँ जाऊं किसके, देखिए दोनों ही की जो आपको लेके अट्रैक्शन है ना, वो सिर्फ फिजिकल है, दोनों की, मैं क्लियरली बात कर रही हूँ, दोनों ही जो आ रहे हैं ना, फिजिकल अपनी नीड पूरी करने आ रहे हैं, क्योंकि आप काफी अट्रैक्टेड हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, आप बहुत खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, या आपका फिगर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो ये आपके फिगर से बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना जिम वगैरह में मिले हो तो जिमिंग करते हो दोनों साथ में, तो ये आपको दूर से देखते हैं, आपको पूरा यू नो बहुत ज्यादा पैशन है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स, ये दौड़ के आना चाहते हैं आपके पास, और बहुत जल्दी इनका मैसेज आपको मिलेगा, पास्ट पर्सन का भी, और न्यू पर्सन को तो आप जानते ही हैं वैसे वो तो आपको पता ही है, उनकी तो आपको फीलिंग समझ आ ही चुकी होंगी। या नाइट ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, प्लेयर एनर्जी है यहाँ पे, प्लीज बी केयरफुल, ये अपनी प्लेयर एनर्जी में है, ये सेपरेशन आपका इसीलिए हुआ है, इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, इन्होंने एक ही पैटर्न को बार बार घुमाया है आपके साथ, तो अभी भी अगर ये आते हैं, आई एम सॉरी टू से, जो बात है वो मैं बता रही हूँ, अभी भी ये आते हैं तो सिर्फ पैशन लेके आएंगे, या अभी भी आते हैं तो वही पैटर्न दोबारा घुमाएंगे। सी नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत पैशन है, एस ऑफ वैंड, पैशनेट है आपके लिए बहुत ज्यादा, तो ये मे बी आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो, ठीक है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, या मे बी आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो, तो प्लीज बी केयरफुल, ये दोबारा आपका दिल तोड़ सकते हैं, हार्ट ब्रोकन, ये दोबारा आपका दिल तोड़ सकते हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। आप इसीलिए कंफ्यूज्ड हो, दोनों को लेके जगल कर रहे हो, मैं तो कहती हूँ इस वक्त दोनों को ही जो है ना वो मुंह देने की जरूरत ही नहीं है,
सच्ची बता रही हूँ, अपने काम से काम रखो। मैजिशियन आया है, अपने काम से काम रखो, अपने वर्क पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ ग्रोथ, फोकस ऑन योर ब्यूटी। मेल फीमेल डजंट मैटर। ये दोबारा आपका दिल दुखा के चली जाएंगी। या पेज ऑफ वैंड, पेज की एनर्जी, ये एज डिफरेंस में भी आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या छोटी हो सकती हैं। यहाँ पे बहुत फायरी एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत ज्यादा सिर्फ पैशन 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 दिख रहा है। कप्स की एनर्जी तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वो भी सिर्फ ये कि रिटर्न, एक्स रिटर्न हो रहा है बस। यहाँ पे इमोशंस बहुत कम है, यहाँ पे दिल और दिमाग और पैशन चल रहा है, यू नो। ये देखें, एयर साइन, मैजिशियन, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है ये। इनको पता है कि आपको किस तरह से यूं चुटकी बजाते ही अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ वापस लाना है। दे नो दैट, कि इनको पता है कि ये मैजिशियन एनर्जी में है। इन्हें पता है दैट यू नो इस पर्सन ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, कभी भी नहीं की। इनके लिए सारी चीजें अहम हैं, सारी चीजें प्रायोरिटी रखती थी, लेकिन नहीं रखते थे तो आप नहीं रखते थे। इनके लिए अपनी ग्रोथ, अपना पैशन, अपनी हर चीज वैल्यू रख रही। आपको इन्होंने हमेशा सबसे नीचे स्थान पे रखा, कभी वो वैल्यू नहीं दी जो देनी चाहिए थी। जब अपना दिल चाहा, जब अपना मतलब चाहा तो आ गए, बात की अच्छे से, फिर कोल्ड बिहेवियर दिखाना स्टार्ट कर लिया। सो आपने यहाँ पे सेपरेशन ही इख्तियार किया है, आपने दूर रहना ही बेहतर समझा। आपने कुछ अपने आप को गार्डेड कर लिया है, आपने कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी फैसले लिए हैं जो सही हैं, क्योंकि ये पर्सन पेज की एनर्जी में है। ये पर्सन जो है वो पेज एनर्जी में है। देख लीजिए, ये पर्सन बहुत इमेच्योर एनर्जी में है अपनी, ये इमेच्योर हैं। इनको लव की ये लैंग्वेज नहीं आती है, ये कुछ और ही लैंग्वेज में, मतलब ये फिजिकली लैंग्वेज को ही समझते हैं, इसीलिए ये वापस आना चाह रहे हैं। इसीलिए तो अब ये आपके ऊपर है, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपके ऊपर है कि आप खुद आप भी देखिए मैजिशियन एनर्जी में हो सकते हो, वाइस वर्सा। आप कंफ्यूज हो, टू ऑफ सोर्स के ऊपर मैजिशियन आया, यानी कि आपकी कंफ्यूजन, आपके आंसर्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको वो चीज समझ आ चुकी होगी दैट यहाँ पे क्या है, सिचुएशन क्या है। ये बहुत बचपने वाली एनर्जी में है। लेट्स सी आप क्यों कंफ्यूज्ड हैं, आपको क्या करना चाहिए। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कि छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, एक तरफ रख दो, अपने करियर पे, अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दे, चाहे आप मेल है फीमेल है, डजंट मैटर। यहाँ पे आपको पेन के अलावा फिलहाल कुछ नहीं मिलना। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि टैरोट किस तरह वर्क करता है, देखिए टैरोट्स जो है वो एनर्जीज को बताते हैं। मैं यहाँ पे एनर्जी पिक कर रही हूँ। एनर्जीज लाइक अ फ्लूइड, यानी पानी की तरह वो बदलती रहती हैं। फिलहाल के लिए मैं ये नहीं कह रही कि ये एनर्जीज हमेशा के लिए रहेंगी, मैं ये नहीं कह रही कि आपके पर्सन की, ये जो पास्ट से जो पर्सन है, इनकी एनर्जीज हमेशा के लिए रहेंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मे भी हो सकता है एनर्जीज इनकी चेंज हो, मे भी ये सेपरेशन इनको कुछ सिखा जाए, कुछ समझा जाए, आपकी वैल्यू करा जाए। इस वक्त ये बहुत ज्यादा इमेच्योर एनर्जी में, इस वक्त ये बहुत ज्यादा बचपने वाली एनर्जी में है। सो दैट्स वाई इस वक्त आपको अपनी वैल्यू करनी है। अगर आप चाहते हो कि ये आपकी वैल्यू करें तो आपको अपनी वैल्यू करनी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपने जॉब, अपने करियर, अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर आप चाहते हो, आपको कंफ्यूज हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज किस चीज के लिए हो, अपने ऊपर वर्क करो, अपनी वैल्यू को पहचानो। क्योंकि ये जो पर्सन है इस वक्त ये इमेच्योर एनर्जी में है। इस वक्त इनकी एनर्जी मुझे यही दिख रही है। आगे जाके एनर्जीज चेंज हो मुझे नहीं पता, क्योंकि टैरोट इसी तरह वर्क करते हैं। एनर्जीज को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं या एनर्जीज को हम यहाँ पे पिक कर रहे होते हैं, हम सारे टैरोट रीडर्स। तो यहाँ पे इस वक्त मुझे यही एनर्जी नजर आ रही है। क्योंकि देखे ना, जस्टिस, इन्होंने कभी आपके साथ जस्टिस किया ही नहीं है, हमेशा इक्वल गिव एंड टेक कभी दिया ही नहीं है, हमेशा आपको हमेशा नीचे स्थान पे रखा है। और अभी भी इनको पता है मैं वापस आऊंगा, मैं 2-4 बातें करूंगा, ये तो बिल्कुल मेरे साथ एकदम पैशनेट हो जाएंगी या हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल मेरे पीछे लट्टू हैं। और आपका हार्ट देखें कितना ब्रोक हुआ है, देख लीजिए, डीपली हर्ट हैं आप, डीपली अभी भी उस चीज को फील कर रहे हो, इसीलिए ये रीडिंग देखने आए हो आपकी कंफ्यूज हो, उस कंफ्यूजन को दूर करने आए हो। तो मैं आपकी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर दूं कि फिलहाल के लिए
दोनों की तरफ कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप जरूरत से ज्यादा जो है ना वो फिट हैं और ये आपके ऊपर पैशनेटली बहुत ज्यादा पैशन के अलावा मुझे यहाँ पे फायरी एनर्जी के अलावा मुझे कुछ नजर ही नहीं आया है। अब मैं आपको इसके नीचे दिखाऊं, देखें, ये पैशन था और इसके नीचे देखिए ग्रैंड रीपर। द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सी, अगर ये वापस आएंगे तो सही, ये मैं आपको कंफर्म बताती हूँ क्योंकि ये वापस आ रहे हैं, ठीक है। आपसे मैसेज भी करेंगे आपको अपनी ग्रोथ पे, यहाँ पे इसीलिए आया था ग्रोथ, समर ग्रोथ, अभी इस वक्त समर ही चल रहा है, ठीक है। आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है इस वक्त। ये जो वक्त है समर, इस वक्त ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, ये जो एनर्जी है, ये इस वक्त आपको खुद को देने का टाइम है। अपनी ग्रोथ पे, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देने का टाइम है। अगर आप चाहते हो, अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं या आप चाहते हो कि ठीक ये तो बस ऐसे ही कुछ बोल रही है, नहीं अगर वो वापस आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी या करूंगा, बस इनको छोड़ दो, ये तो ऐसे तो फिर आपकी मर्जी है। मैं यहाँ वो बता रही हूं जो आपके लिए सही मुझे लग रहा है इस वक्त, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट मीन्स कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। द हर्मिट, ये ट्रांसफॉर्म होके आएंगे आपकी तरफ, इनको ट्रांसफॉर्म होने दें। लेट देम रियलाइज कि आपकी वैल्यू क्या है। इस तरह नहीं होता, आओ फिर 2-4 दिन अच्छे से बात करो और फिर चले जाओ, फिर अपना पैशन, अपना सब कुछ, अपनी नीड पूरी करो या अपनी ईगो को ठंडा करो, अपनी ईगो को जो है ना वो, ठीक है, अपना बचपना, इमेच्योरिटी वाली हरकतें, और फिर जो है ना वो चलते बनो, अगले को दिल तोड़ के, अगले को सेपरेशन देख के और परेशान करके चले जाओ, और वो अपने काम में भी फिर ध्यान ना दे सके, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपने अपने ऊपर काम करना है, अपनी वैल्यू को पहचानो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? प्लीज समझो, जस्टिस खुद को देना है, और अगर उनसे जस्टिस चाहते हो तो अभी इस वक्त ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ये तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी, या मैं सोर्स समझ रही हूँ, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये वो न्यू पर्सन है। नाइट ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ये वो न्यू पर्सन है जिनको लेके आप कंफ्यूज हो। तो फिलहाल के लिए ये जो न्यू पर्सन, ये पास्ट है, ये न्यू है। अब देखिए किस तरह सीक्वेंस के साथ कार्ड आए हैं, ऊपर पास्ट पर्सन 6 ऑफ कप्स, नीचे न्यू पर्सन इस नाइट ऑफ कप्स, यानी दोनों ही आपकी तरफ आना चाह रहे हैं आप। और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी दोनों को लेके कंफ्यूज हो, परेशान हो कि क्या करूं, और करना क्या है। करना कुछ नहीं है, चुप करके बैठ जाना है, टाइम पे जो होना है सो होना है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। मे बी ये जो न्यू पर्सन है, इनके बीच में भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, मे बी ये भी कोई प्लेयर हो। तो प्लीज सोच समझ के फैसला करना, आगे बढ़ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप सक्षम हो, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। अपने पेंटिकल के ऊपर, अपनी वैल्यू के ऊपर, अपने जॉब, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। मैं बार बार इसीलिए आपको ये सारी चीजें बताती हूँ ताकि आपको वो चीज रिमाइंड हो जाए। मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं बार बार रिपीटेडली वो चीज आपको बताऊं, बताती इसीलिए हूं ताकि आपको वो चीज समझ आ जाए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, अब ये 3 ऑफ कप्स, ये जो थर्ड पार्टी है कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे भी ओहो ये 3 ऑफ पेंटिकल गिर गया, या बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी है, कंफर्मेशन है ये। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली हो सकती है, कोई अदर पर्सन हो सकते हैं। ये अपनी प्लेयर एनर्जी में तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, तो ये तो प्लेयर एनर्जी, आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो। ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम बैक। और ये भी बता दिया है मेरे ख्याल से मैंने आपको कि क्यों आना चाहते हैं, और ये भी बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो लेट्स सी, अब एंजल के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। आप एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, देन उसके बाद फिर मैं इनिशियल्स भी चेक करूंगी ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। प्लीज सोचिएगा इस चीज को, डबल माइंड होने की जरूरत नहीं है, ये टाइम ही नहीं है इस एनर्जी का। अपने ऊपर ध्यान दो, ओके, अपने ऊपर ध्यान दो प्लीज। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए इस काम को, इन बातों को, इस सिचुएशन को छोड़ दो। आपको विद इन फ्यू मंथ्स में खुद ही रिजल्ट नजर आ जाएगा। डोंट चेज देम, लेट देम रियलाइज बिग हैप्पी चेंजेस। देख लीजिए विद इन, अगर आप खुद पे ध्यान देते हो, देखिए मैंने जो आपसे बात बोली ना, वही एंजल्स बता रहे हैं आपको।
सेम बात मैंने क्या बोला, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपने से लव करो। एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं, जब आप खुद पे वर्क करने लगोगे, जब आप खुद के सेल्फ ग्रोथ पे वर्क करने लगोगे, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए एक बिग हैप्पी चेंज आ रहा है। क्लेम जरूर कीजिएगा इस बिग हैप्पी चेंज को कमेंट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स ने आपको यही चीज बोली है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अभी इस वक्त के लिए इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर ध्यान दो। थर्ड पार्टी नजर आ चुकी है, आई डोंट नो ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन है या फिर फैमिली है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। इस वक्त ये टाइम नहीं है, समय नहीं है इन चीजों पर फिजूल टाइम अपना जाया करने का, अपने ऊपर ध्यान दो। नो नीड टू वरी, बिल्कुल नो नीड टू वरी। इस वक्त वरिड होने की जरूरत नहीं है, जो होना है वो अपने टाइम पे होगा। इसके नीचे भी देखें, यू आर रेडी, हेल्पफुल पीपल, कुछ हेल्पफुल लोग आपको मिलेंगे जो आप यू आर रेडी, आप बिल्कुल तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। इस सेपरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हो। कहीं पर भी कमजोर नहीं होना है, बस कमजोर मत हो जाना कहीं पर, क्योंकि आप, मुझे पता है आप भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो इनसे। ये हटा देती हूँ। यहाँ पे यू है, टी है, एम, दोबारा यू है, आर ओ एस आर डी एस डी डी एस, इस तरह किसी का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है नाम, क्यू बी एम टी ए, और यहाँ पे जी है, एफ है, यहाँ पे ए है, ओ आर ए एम ओ, रेमो, वाओ ये तो पूरा नाम बन गया है। मे बी मैंने कहा ना कोई क्रिश्चियन है तो यहाँ पे रेमो बन गया है। आर है, दोबारा से के है, जेड है, यहाँ पे जी है, जी बन रहा है यहाँ पे, जेड ई। अब आप देख लीजिएगा नाम, एंड यहाँ पे वाटर साइन पाइसिस है, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।